ईरान के इंटेलिजेंस चीफ शहीद हो गए हैं। आज शहीद होने वाले अमरीकी और इसराइली बमबारी में जो ईरान की इंटेलिजेंस के चीफ हैं जो शहीद हुए हैं, ये अब तक की लड़ाई के जो 39 या 40 रोज़ हैं उसके ये तीसरे इंटेलिजेंस चीफ हैं ईरान के जो शहीद हुए हैं। ये कल और आज सुबह यानी कि दरमियानी रात जो बमबारी की है इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर, उसमें जो ईरान के इंटेलिजेंस चीफ हैं, इनका नाम है मेजर जनरल जो है मजीद खदाल। ये पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ थे। तेहरान पर हमले में ये आज शहीद हो गए। और यहाँ पे ये बताऊँ कि ये पहला ईरान मुल्क है जिसकी जंग में इस्लामी झलक नज़र आ रही है। एक शाहसवार गिरता है तो दूसरा उसकी जगह ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि 100 के करीब इन्होंने इंटेलिजेंस चीफ, आर्मी चीफ, नायब चीफ, उनके नामों की फहरिस्त तैयार कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि काम नहीं रुकना चाहिए इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़, जंग नहीं रुकनी चाहिए। एक शहीद होता है तो दूसरा आ जाए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये तीसरे इंटेलिजेंस चीफ थे ईरान के जो आज शहीद हुए हैं, जिनको निशाना बनाया उन्होंने खंजीरों ने। अब ये जो मजीद खदाल हैं ये शहीद हुए हैं। इससे पहले जो थे जनरल मोहम्मद काज़मी जो थे वो शहीद हुए तेहरान के अंदर। अब और इससे पहले जो डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ हैं हसन महकीक, ये शहीद हुए थे। लेकिन शहादतें होती हैं, ईरान को सलाम, डटे हुए हैं कुफर के ख़िलाफ़। लेकिन जो बात बतानी थी कि ईरान की जंग में पहला मुसलमान मुल्क है जिसमें इस्लामी जो है वो झलक नज़र आ रही है। एक फ़ौजी अफसर शहीद होता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है। एक सिक्योरिटी जो चीफ है शहीद होता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है, दूसरा ले लेता है। तो ये भी शहीद हुए। जो मेजर जनरल मजीद हैं ये भी आज इसराइली अमेरिकी हमले में तेहरान के अंदर शहीद हो गए हैं। और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और ईरान को फतह दे। इससे पहले जो इस जंग में 2 इंटेलिजेंस चीफ थे पासदारान ईरान के, वो भी शहीद हो चुके हैं।